नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज की बड़ी बहस होगी कांग्रेस के उन सवालों पर जो अक्सर सेना के शौर्य के खिलाफ उठाए जाते, भारतीय वीरों के पराक्रम को कटघरे में खड़ा कर देते। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। 2016 में उरी हमला हो या फिर 2019 में पुलवामा अटैक, कांग्रेस हमेशा से ही अपनी नियति और नीति का प्रदर्शन करती चली है। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, मतलब सेना के साहस, पराक्रम, शौर्य पर कांग्रेस सवाल उठा रही। जिन आतंकियों को भेजकर पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा आतंकी संगठन टीआरएफ ने पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों को मार डाला, जिस पहलगाम हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने खुद ली, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से डरकर इनकार कर दिया था। उसी पहलगाम हमले का बदला जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में घुसकर लिया, उस ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम अब सवाल उठा रहे। हैरानी होती है कि सेना को लेकर कांग्रेस के रवैये में तनिक भी फर्क नहीं आया। 2016 में उरी हमले के बदले में जब सेना ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की, तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाया। 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले का बदला जब सेना ने लिया पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके, तब भी कांग्रेस की तरफ से वीरों के पराक्रम को कटघरे में खड़ा किया गया। पूर्व गृह मंत्री और वित्त जैसे बड़े मंत्रालयों को संभाल चुके पी चिदंबरम ने एक न्यूज वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा, सरकार पर सवाल उठाए, आतंकी हमलावर कह चुके हैं, ये तमाम सवाल उनके हैं। आपने उन्हें अभी तक क्यों नहीं पकड़ा, ये सवाल पूछा सरकार से। उनकी पहचान क्यों नहीं की, क्या पता वे यही आतंकी हों। ये तमाम सवाल पी चिदंबरम के हैं। आप क्यों मान रहे हैं कि वे पाकिस्तान से आए थे, इसका क्या सबूत है? इसका कोई सबूत नहीं है। विपक्ष हर सवाल ठीक है, लेकिन पी चिदंबरम का ये सवाल कितना जायज है, आज इसी को लेकर हम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि पहलगाम हमले की जांच एनआईए कर रही। एनआईए के हाथ कई ऐसे अहम सबूत भी लगे हैं जिससे यह साफ होता है कि पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के सियासी गलियारों से देश विरोधी सवाल आते हैं, निकलते हैं, बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और आरोप लगाया कि वो हमेशा दुश्मनों की तरफदारी करती और पाकिस्तान को क्लीन चिट देती है। ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है, वही भाषा पी चिदंबरम और कांग्रेस बोल रही। आखिर क्यों? आज इन्हीं सवालों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। आज नहीं शुरू हुआ, 1980 से शुरू हुआ है और हर सरकार जो आई है, चाहे वो एनडीए भाजपा की हो या कांग्रेस की हो या यूनाइटेड फ्रंट की हो, उसको इसका मुकाबला करना पड़ा। दूसरी बात जो संज्ञान में लेने की है कि ये जो कार्रवाई हुई थी, सैनिकी कार्रवाई 7 और 10 मई के बीच, उसका कितना प्रभाव पड़ा है पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंक रोकने के लिए, इसके ऊपर एक गंभीर चर्चा की जरूरत है। ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को ये सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दे थे, दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी। कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार हैं। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे इराक। यदि
यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। पार्लियामेंट में डिस्कशन कैसे कर सकते हैं जो खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तान के आतंकियों को। आज पी चिदम्बरम जी ने बहुत ही शर्मसार करने वाला स्टेटमेंट दी है। ये कहना कि सबूत ही नहीं है कि पाकिस्तान ने पहलगाम के हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का रोल था, ये कहना क्योंकि रोल नहीं था तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स क्यों किए गए, क्यों आतंकी ठिकाने उड़ाए गए। पाकिस्तान की भाषा कांग्रेस के नेता बोले, और वह भी वो जो पूर्व में खुद गृह मंत्री रहे हों पी चिदम्बरम जी, ये बताता है कि कांग्रेस आज आतंकियों के साथ खड़ी है। तो इंडिया न्यूज कुछ सवाल भी पूछना चाह रहा है और दर्शक उसके जवाब भी जानना चाह रहे हैं। तमाम सवाल हैं जो इंडिया न्यूज के दर्शक उनके जवाब जानना चाहते हैं। सिंदूर से आतंक नेस्तनाबूद हुआ है, फिर भी कांग्रेस सबूत क्यों मांग रही? कांग्रेस को क्या सबूत चाहिए? आतंक पर घात, फिर क्यों सेना के शौर्य पर सवाल उठ रहे हैं? दुश्मनों की तरफदारी कांग्रेस की क्या मजबूरी है? ऑपरेशन सिंदूर बहाल, फिर क्यों कांग्रेस कर रही सवाल? ये तमाम सवाल हैं इंडिया न्यूज के, जो दर्शक इनके जवाब जानना चाहते हैं और आज हम इसी को लेकर चर्चा भी करेंगे। आतंक पर जिस तरीके से घात किया गया, उसके बाद भी सेना के शौर्य पर सवाल उठ रहे हैं, दुश्मनों की तरफदारी की जा रही है। आखिरकार कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि जितनी बार भी सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, उसके बाद कांग्रेस ने हर बार सवाल उठाया है, हर बार वो सेना को कटघरे में खड़ा करती हुई दिखी है। चिदम्बरम का सेना के शौर्य पर यह संदेह है, क्या एनआईए ने आतंकियों की पहचान की? ये पता लगाया कि वो कहां से आए? कैसे पता चला कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तान से आए थे? ये पी चिदम्बरम के सवाल हैं सरकार से, और सेना के शौर्य पर संदेह भी है। सेना एनआईए के पास क्या सबूत है कि वो पाकिस्तान से हमलावर आए थे? हमलावर देश के भी हो सकते हैं। ये तमाम सवाल हैं जो कांग्रेस की तरफ से सेना के शौर्य पर उठाए गए हैं, जबकि एनआईए के पास तमाम पुख्ता सबूत भी हैं। और एनआईए कह चुकी है कि ये जो हमलावर थे, दहशतगर्द थे, वो पाकिस्तान से आए थे। तमाम सबूत हैं उनके आने के, लेकिन बावजूद इसके विपक्षी दल कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। लोकसभा में पी चिदम्बरम ने तमाम सवाल उठा दिए। पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था उस दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान? कारोबार का नुकसान हुआ, सैन्य नुकसान हुआ 10,000 करोड़ रुपए का, हथियार का नुकसान हुआ 300 करोड़ रुपए का, ड्रोन बर्बाद हुए 160 करोड़ रुपए के, और तकरीबन 1500 करोड़ रुपए के कारोबार का भी नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ा। बावजूद इसके कांग्रेस कह रही है कि जो दहशतगर्द थे वो कहां से आए? भारत के भी हो सकते हैं। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए इस ऑपरेशन के जरिए, पाक सैनिक मारे गए 40, पाक एयरबेस 11 तबाह किए गए, और आतंकी अड्डे जो हैं वो 9 तबाह किए गए, जिसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर पर सेना की तरफ से कार्रवाई की गई। 11 एयरबेस पाकिस्तान के धुआं धुआं हो गए। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार, और मनोज पंडित नेता बीजेपी, रतन तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज चर्चा के लिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आज सबसे पहला सवाल मेरा रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह से है। मेजर जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कांग्रेस के सामने तमाम सबूत हैं, एनआईए ने तमाम सबूत दिए कि पाकिस्तान से ही दहशतगर्द आए थे, उन्होंने ही यहां पर आकर के दहशत फैलाई है, बावजूद इसके कांग्रेस हर बार ऐसा कर रही है। जब भी सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ये कहां तक सही है? सही को मैं बिल्कुल सही मानता हूँ।
जी। कि आप देश की भावना और इमोशंस के साथ जो देश इमोशन है उस पर आप खड़ा करते हैं और सब ये बात है कि पाकिस्तान आतंक बल्कि पाकिस्तान नाम बदल रहा है, वो आतंकित होना चाहिए। ये कोई छुपी बात नहीं है, नो बात है। उसके बावजूद भी आप बोले कि क्या सबूत है। पहली बात तो कोई सबूत किसी को मांगने मतलब क्या पता को कोई पॉइंट प्रूव करना है, कोई पॉइंट सबूत तो पहली बात ये है। अगर फिर भी अगर मांग रहे हैं तो मतलब आप क्या क्यों तो अगर ये आतंकी तो क्या अगर इफेक्ट गिव तो एलियंस है क्या, आसमान से गिर, क्या यूएफओ में रहा है, अरे क्या किसी बात दी भैया। अब सब ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों फैक्ट्री है। चलिए मैं तो भी कह रहा हूँ सबने देखा ना मसदर क्या है, 1999 खानदान जो हाईजैक हुई थी, सभी आप जानते हैं, इंटरपोल है, मौलाना मसूद अजहर टाइम इससे ठिकानों को आतंकी है कुछ कर दिया। पाकिस्तान की सरकार ने मेजर मोहम्मद, जिस तरीके से एनआईए ने अपनी रिपोर्ट पेश की उसके बाद इंटेलिजेंस के इनपुट मिले, क्या वो नाकाफी हैं? देखिए नाकाफी नहीं है, अभी एनआईए जो करी है पूरा मुल्क है। आप एक्स मिनिस्टर हैं, आप को और बड़े काम चाहिए क्योंकि आपकी बातों पे और ये क्यों आप बातों पे विश्वास करें क्योंकि लोग आपकी करते हैं। अब क्यों ऐसे टाइम पर खड़ा रहिए। अगर आपको इतनी आपत्ति थी तकलीफ उस टाइम आपने ही ब्रीफिंग आप पार्टी के में है या है सोशल मीडिया सेल है, आप ट्वीट नहीं किया गया। अब क्यों? तो अब जब इतनी बड़ी कमी हो गई है, ऑपरेशन हो गया है, पाकिस्तान को मुंह की खाना पड़ी, कुत्ते बंद कराया है पाकिस्तान को, फिर भी उसके बाद तो मैं तो ठीक मैं बेनिफिट ऑफ डाउट हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या बात है भैया, एलियन क्या बैठकर हथियार लेकर हैं, एलियन आएगा आसमान तक। ठीक है मेजर, आपके पास वापस आएंगे। रतन तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। रतन तिवारी जी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, एनआईए की रिपोर्ट और जो इनपुट्स मिले उस दौरान, जो जांच में सबूत सामने आए, उसके बावजूद अगर कांग्रेस सदन में ये सवाल उठा रही है कि सरकार ये बताए कि वो दहशतगर्द कहां से आए थे, इसका मतलब क्या होगा? कांग्रेस सेना के शौर्य पर सवाल उठा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं सभी लोगों का नमस्कार करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। सेना के शौर्य पर कांग्रेस पार्टी कभी भी उंगली नहीं उठा सकती और आपको भी पता है, सबको पता है, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ उसके पहले जब आतंकियों ने हमारे 26, 27, 28 बहनों के सुहाग को उन्होंने उजाड़ दिया, सवाल उठाए थे। उरी हमले के बाद भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, तब क्या था? अब फिर से वही चीज हो रही है। मैं तो कहता हूं कि जब आप कहेंगे कि हमने इतने मार दिए, हमने उतने मार दिए, तो सवाल पूछे जाएंगे और सवाल पूछने की नैतिक जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। लेकिन सवाल पूछने वाला संजय निरुपम आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसे आपने अपना दूल्हा बना के उन्हें अपने पार्टी में शामिल कराया। जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको कहते थे कांग्रेस। रतन जी, लेकिन सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी थी कि हमने कितने लोगों को इस ऑपरेशन के जरिए नस्तनाबूद किया है, कितने ड्रोन मार गिराए हैं, कितनी मिसाइलें हैं, कितने जगह पे हमले हुए पाकिस्तान में, ये सब कुछ सेना की तरफ से ब्रीफिंग की गई थी। तो इसमें सरकार कहां से आ गई? मैं तो वही पूछ रहा हूं, आप सुन ही नहीं रही हैं। मैं तो कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अगर सवाल पूछा है तो प्रधानमंत्री बता दें और भाजपा के प्रवक्ता बता दें कि अगर आतंकवादी भारत के सीमा को पार करके भारत में आ गए और हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ कर
फिर सीमा पार करके पाकिस्तान चला गए, तो देश का चौकीदार क्या कर रहा था? क्या देश का चौकीदार सो रहा था? क्या देश का चौकीदार चौकन्ना नहीं था? क्या 56 इंच का चौकीदार क्या कर रहा था? इसका सवाल जवाब पूछे आपको मनोज जाएंगे। पंडित जी देंगे। इसका जवाब आपको मनोज हाँ, पंडित जी बिल्कुल। देंगे। बिल्कुल बताना पड़ेगा इन्हें कि ये आतंकवादी घटनाएं कैसे हुई, आतंकी कैसे भारत में आए, इनको बताना पड़ेगा। मनोज पंडित जी, रतन जी सवाल उठा रहे हैं कि देश का चौकीदार उस वक्त क्यों सो रहा था? देश के चौकीदार को ध्यान देना चाहिए था। देखिए, देश का चौकीदार सोया होता तो युद्ध चलता महीनों। देश का चौकीदार जगा था तो युद्ध 4 दिन में खत्म। आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, चीजें खत्म हो गई और वो गिड़गिड़ाने लगे कि अब खत्म कीजिए प्लीज, अब नहीं होगा। तो आप ये देखिए, ये हालत है, ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा पूरा देश मैं जवाब जानता है दे इस दूं? बात को मैं कि क्या बीच हालत है में कांग्रेस की। जवाब दे दूं? कांग्रेस रतन जी नहीं, आपको आप मौका पहले दिया देखिए। जाएगा, पहले मनोज जी आप- को जवाब पूरा करने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। आप नहीं, ये ये देखिए झूठी कि कांग्रेस जो है स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए संविधान मैं की बोला। शपथ लेने वाले लोगों के, आप अच्छा। देखिए संविधान की शपथ ली, एस जयशंकर विदेश मंत्री बात रखते हैं, चीजें बताते हैं, सब कुछ है। वो कोई रोड चलते व्यक्ति नहीं है। उन्होंने जो अपना पक्ष रखा या भारत सरकार का पक्ष रखा, वो उस पर इनको भरोसा नहीं है। जो भारत की आर्मी जो ब्रीफिंग दे रही थी, जो ब्रीफिंग सरकार तो दे नहीं थी, ब्रीफिंग कौन कर रहा था? ब्रीफिंग आर्मी के लोग कर रहे थे। वो हर एक चीज को जो प्रोग्रेस होती थी उसकी ब्रीफिंग हुआ करती थी, उस पर इनको भरोसा नहीं। जो मीडिया में सैटेलाइट जो पिक्चर्स दिखाई गई, जो नुकसान हुआ, जो सारी चीजें हुई, उस पर इनमें भरोसा नहीं। और यहां तक तो देखिए कि कहते विशेष सत्र बुला लो। आप ये तो सत्र की चिंता भी नहीं कि भाई ठीक है 2 महीने 1 महीने बाद सत्र है और तब हम बात कर लेंगे। नहीं, विशेष सत्र बुलाइए। तो कम से कम लगेगी अब। राजनीति का स्तर इस कदर ना घटाएं कि आने वाली अच्छा। पीढ़ी ये कहने लगे कि आप क्या कहते सिखाएंगे? थे। आपके हुड्डा साहब देखिए क्या कहते हैं, आप डोनाल्ड ट्रंप सिखाएंगे को अगर आप स्तर। जवाब नहीं देंगे तो मैकडोनाल्ड बंद कर दीजिए। अरे भाई, अच्छा। मैकडोनाल्ड को, डोनाल्ड ट्रंप को आप कहाँ मिक्स मैच कर रहे हैं? तो इनको अच्छा। यही नहीं पता कि तकलीफ। क्या हमें पूछना है और क्या नहीं पूछना है, क्या जवाब चाहिए। अच्छा। इनको तो सिर्फ एक चीज है, झंडा उठाए घूमना है, शोर मचाना है। शोर किस चीज का मचाना है उसकी भी जानकारी इनको नहीं है। अच्छा, अब आ जाऊं? हाँ बिल्कुल, आओ। ठीक है हाँ, रतन अब मैं जी, पूछता हूँ। रतन जी, अब मैं इनसे पूछता हूं कि 18 दिन में 50 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमने पाकिस्तान और भारत का युद्ध विराम करवा दिया, और बार बार कह रहे थे मैंने करवा दिया, मैंने करवा दिया, मैंने करवा दिया। अभी थाईलैंड का जो युद्ध चल रहा था मनोज भाई, वो थाईलैंड के युद्ध के बाद भी कह दिया कि हमने पाकिस्तान और भारत का युद्ध विराम करवा दिया। तो हम वही आपसे पूछ मनोज रहे जी, थे। रतन जी, मनोज जी, रतन जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। आप लोग समझते क्यों नहीं है? इस तरीके से लड़ने से डिबेट देखिए थोड़ा मनोज ना भाई, होती है। मनोज भाई, युद्ध विराम ट्रंप ने करवा दिया, बरोबर है, अच्छी बात है, करवा दिए। लेकिन जब हमारी सेनाएं मजबूत स्थिति में थी, पाकिस्तान को घुटने के बल लाके खड़ा करने की स्थिति में थी, हम पॉक जो है उसको छीनने के सिस्टम में आ गए थे, हम पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने की स्थिति में आ गए थे, तो हमारे आर्मी के जवानों के हाथ को बांधने की क्या आवश्यकता थी? वो मुझे बताइए ना। आखिर कौन सी ऐसी महाशक्ति थी जिसके ऑर्डर से हमारी जवान, हमारे आर्मी के जवान पीछे हट गए और युद्ध विराम हो गया? क्या ट्रंप के आदेश से हम पीछे हुए? हमारा सवाल वही है। विशेष सत्र बुलाने का भी मकसद वही था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बताएं कि ट्रंप के आदेश के अनुसार हमारा सीज फायर नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री ने बताइए, बताया ट्रंप तो, बार बार बोल रहा है। रतन जी, रक्षा मंत्री ने सब कुछ बताया तो परीक्षा में सफलता जरूरी है, ये गिनना जरूरी नहीं है कि कितनी पेंसिल टूटी हैं, कितने पेन गायब हुए हैं। रक्षा मंत्री ने कम शब्दों में सब कुछ समझा दिया सदन में। प्रचार प्रधानमंत्री करता है, जवाब रक्षा मंत्री देंगे। आप ढिंडोरा प्रधानमंत्री अपना पीटता है, आर्मी का कपड़ा पहन के बैनर पोस्टर लगवाता है, उसमें राजनाथ सिंह के तो फोटो कहीं नहीं दिखाई दिए। तो सवाल तो प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी से ही हम जवाब चाहते हैं। देश की रक्षा की कमान कौन संभाल रहा है? देश की रक्षा की कमान कौन संभाल रहा है? रक्षा मंत्री ना, तो जवाब तो वही देंगे। आपसे कह रहा हूँ, रक्षा की कमान आदरणीय राजनाथ सिंह संभाल रहे हैं। हाँ। लेकिन राजनाथ सिंह कहीं आपको दिखते हैं?
देखिए आप बताइए, आपको राजनाथ सेना, सिंह का देखिए बैनर आपको पोस्टर सेना की लगाया गया। ब्रीफिंग नहीं समझ में आ रही है, रक्षा मंत्री का बयान नहीं समझ में आ रहा है, आप सिर्फ प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहते हैं, आप सिर्फ प्रधानमंत्री के बिल्कुल मुंह से सुनना सुनना चाहते हैं, इनको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा इनको। और विपक्ष जो है, राहुल गांधी जी यूएस का अपना दौरा छोड़ के आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था सरकार के साथ हम खड़े हैं, जवानों के साथ खड़े हैं, ठोको पाकिस्तान को, उनकी औकात दिखाओ। ये विपक्ष और तो कांग्रेस ये पार्टी मान लिया खड़ा था। जाए और रतन आज जी, भी हम बोल रहे हैं कि ये मान लिया जाए कि भारत के कांग्रेस ऊपर अगर टीआरएफ को कोई क्लीन उंगली चिट दे दिखाने रही है का और काम सेना करेगा, से हमारे क्रॉस भारत को कोई क्वेश्चन देखने कर का रही है, काम करेगा, ये तो मान लिया जाए ना कांग्रेस रतन जी, पार्टी चुप नहीं बैठेगी। रतन जी ये मान लिया जाए ना, कांग्रेस टीआरएफ को क्लीन चिट दे रही है और सेना से क्रॉस क्वेश्चन कर रही है, ये मान लिया जाए ना? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी जवानों के साथ खड़ी है, सेना के साथ खड़ी है, भारत के साथ खड़ी है, लेकिन भारत को जो गुमराह करेंगे उनको हम बेनकाब करते रहेंगे। हम तो बार बार आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तान से आतंकवादी भारत में कैसे अगर आए, सेना के साथ खड़ी है, कैसे रतन जी, गए, सेना के साथ अगर कांग्रेस खड़ी है तो फिर चौकीदार सेना की ब्रीफिंग पर भरोसा क्यों नहीं है? सेना की ब्रीफिंग पर भरोसा क्यों नहीं है? आप इस बात से सहमत चौकीदारी हैं की जिम्मेदारी कि कौन मैकडॉनल्ड संभाल ये रहा बंद है? करा दे? नहीं, मैकडॉनल्ड का डोनाल्ड ट्रंप से क्या लेना देना है, जरा बताओ तो सही। आप हम भी समझ लें थोड़ा सा मनोज जी कि आपके पास मैकडॉनल्ड आएंगे, और डोनाल्ड मनोज ट्रंप का जी क्या बार-बार आपके बोल संबंध रहा पास है। आएंगे, मौका दिया जाएगा आपको बार बोलने बार का। बोल रहा है कि हमने बंद करवाया, हमने सीज फायर करवाया। वो तो बार-बार बोल यूक्रेन रहा को भी है। बोल रहे हैं, रशिया को भी मोदी बोल का रहे हैं, दोस्त बार-बार बहुत बोल सारे रहा देशों को है। बोल रहे हैं। फिर देखिए इस मोदी तरीके का से डिबेट दोस्त नहीं होती है बोल रहा रतन जी, है। मनोज जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है, आप दोनों किसी को बोलना का मौका नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, जवाब सुनने नहीं दे रहे हैं, ये डिबेट नहीं होती है। हमारे साथ यश भारतीय जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। यश भारतीय जी, जिस तरीके से आज सदन में सेना को लेकर सवाल खड़ा किया गया वो सही था? देखिए, सवाल सेना पे कौन कर रहा है? सरकार से सवाल पूछे तो सेना से सवाल हो जाता है, सरकार से सवाल पूछे तो भगवान पे आरोप हो जाता है। ये राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, ये एक अपना कवच बना लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हम रक्षा पे बात करें तो हम राष्ट्रद्रोही हैं, हम धार्मिक किसी व्यवस्था पे बात करें कि भाई महाकुंभ में भगदड़ क्यों मच गई, अव्यवस्थाएं क्यों हैं, बेहतर व्यवस्थाएं, तो हम धर्म विरोधी। तो आपके ये जो हिसाब से भारतीय जनता एनआईए की पार्टी ने बना ली है, रिपोर्ट, आपके हिसाब से एनआईए की रिपोर्ट जो इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे वो नाकाफी थे, सेना की ब्रीफिंग नाकाफी थी विपक्ष के लिए, जो सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रीफिंग्स दी ऑपरेशन को लेकर वो नाकाफी है? सोनम जी, आप सवाल पूछ रही हैं, आपकी बात पे मुझे केवल हाँ कहना है? नहीं, मैं सवाल ही आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे आखिरी में केवल हाँ कहना है या ना कहना है। आप आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि आपने मुझे बोलते में रोका ना, मैं तो बोल ही रहा था। कांग्रेस प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं कि हमें भरोसा है सेना पे, जब भी वो सवाल पूछ रहे हैं सेना से। आपने पहले भी मुझसे सवाल ही किया था, मैं वो जवाब ही दिया, फिर आपने मुझे रोक के एकदम पूछा, तो मुझे लगा कि शायद ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ बात करनी, केवल यस नो पे ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपसे सवाल ही है। ठीक है, तो मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, यहाँ जितनी भी बातें हो रही हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी कह ले, कुछ भी कह दे, हम वही बातें कह रहे हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी कहती थी। आप विपक्ष में रह के वो बात कहते थे, सत्ताधारी दल से सवाल पूछते थे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, डॉलर नहीं गिरना चाहिए, यही सब सवाल जवाब तो होते थे ना 2014 से पहले। तो आज सवाल जवाब वही आपसे हो रहे हैं, तो आप कैसे उन सब चीजों से अलग हो रहे हैं? नोटबंदी जैसा आपने बड़ा फैसला लिया, देश को कड़वी दवाई पिलाने की आपने बात कही, तो आप कि देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, काला धन नहीं आएगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन जब ये चीजें खत्म नहीं हुई तो सवाल पूछा जाएगा। और हम तो यहाँ अपनी सरकार पे भरोसा रख रहे हैं, हम अपनी सरकार पे पूरा भरोसा रख रहे हैं, और हम अपनी सरकार से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। एक बेटा अपने अगर पिता सवाल पूछ लेता है तो क्या वो परिवार का विद्रोही कहलाएगा? सरकार देश की पेरेंट्स है, पालक है, लोकतंत्र की राजा है, लोगों ने वोट देके चुना है, जिन्होंने वोट दिया है वो पूछना चाहते हैं। हमारे भी 37 विधायक सांसद हैं, वो सांसदों से लोग पूछ रहे हैं, तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब से सरकार क्यों बन रही है? पुलवामा के हमले के आखिर जांच जो चल रही थी, पुलवामा की जांच के दोषियों को आपने तो सजा दे दी। आपने 20 जुलाई पे दिल्ली में जंतर मंतर पे सबको फांसी चढ़ा दी है।
पूरा देश आप पुलवामा की जांच से संतुष्ट हो चुका है। आपने सेना पे उस समय भी वोट मांगा था, तो अब तो हमें कोई आपत्ति नहीं है पुलवामा पे। अब पहलगांव पे तो सवाल पूछ लें कि पुलवामा जैसे पहलगांव पे भी हम इंतजार करें कि आप जंतर मंतर पे सूली चढ़ा देंगे। लेकिन सदन में देखिए यश भारती जी, सदन में रक्षा मंत्री ने सवाल का जवाब दिया ना कि परीक्षा में रिजल्ट मायने रखता है, ना कि कितनी पेंसिल टूटी, कितने पेन गायब हुए। सोनम जी, सोनम जी, अभी कुछ दिन पहले कारगिल शहीद दिवस बनाया हमने। हमारे जो शहीद सैनिक हुए थे, जिन्होंने शहादत दी है, वो पेन पेंसिल नहीं थे। मायने रखता है, हमारी जो शहादत है मायने रखती है। संसद को बचाने के लिए जिन्होंने अपनी शहादतें दी, जिससे आज संसद बची हुई है, सांसद बचे हुए हैं। जब संसद पे हमला हुआ था, वो मरने वाले, शहादत देने वाले पेन पेंसिल नहीं थे। मायने रखता है। ये रक्षा मंत्री के लिए नहीं रखता होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए नहीं रखता होगा, पर हर देशवासी के लिए रखता है। आप उसे पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर और कुछ भी नाम दे दो, क्योंकि आप अपने राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के दिल्ली के अंदर आपका 5वां राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण देश की रक्षा सौदे में दलाली में कैमरे में पकड़ा जाता है, और जिस पैसे के लेन देन में पकड़ा जाता है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोग मीटिंग करते हो कि अब ये जो पैसा दिखा दिया है, जो पकड़े गए, इसको क्या दिखाएं, चंदा दिखाएं कि धंधा दिखाएं। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। इतनी सब इनका इतिहास होने के बाद भी हम इन पे भरोसा रख रहे हैं, हम सरकार पे भरोसा रख रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि बेहतर सुरक्षा कैसे हो। भरोसा तो तब भी रखा जाता था यश भारती जी, जब विपक्ष, जो आज विपक्ष है वो कभी सत्ता पक्ष हुआ करता था, जो आज विपक्ष है वही कभी सत्ता पक्ष होता था, उस पर भी भरोसा था ना देश की जनता को। सोनम जी, अगर भरोसा नहीं होता तो शिवराज पाटिल जैसों का इस्तीफा नहीं होता केवल कपड़े बदलने पे। और यहां तो लोगों की जान जा रही है, और आप उन्हें पेंसिल और शॉर्पनर और कटर और रबर का नाम दे रहे हो। ठीक है यश जी, हम आपके पास हम वापस उसको गिनेंगे ही नहीं। इसका जवाब क्योंकि आप ये तो कह देते हो कि 66 करोड़ों ने डुबकी लगा दी कुंभ में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, पीयूष पंत जी। 161 पुलिस वाले गायब हैं, 161 पुलिस वाले गायब हैं महाकुंभ से। आपके पास वापस आएंगे। आप जो कह रहे हैं इसका जवाब हम वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी से ले लेते हैं। पीयूष पंत जी, जिस तरीके से यश भारती जी के सवाल हैं कि जो लोग शहीद हुए, जो हमारे देश के लिए कुर्बानी जिन्होंने दी है, और जिस तरीके से ये ऑपरेशन रहा है, उसमें पेन पेंसिल का जिक्र नहीं होना चाहिए, तो आपके हिसाब से जो रक्षा मंत्री ने सदन में ब्रीफिंग दी, उनका इशारा कहीं और था, लेकिन विपक्ष कुछ और समझ रहा है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये उदाहरण मुझे लगता है ये उदाहरण उचित नहीं था, क्योंकि रक्षा मंत्री का ये कहना था कि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया और आतंकवादी ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद कर दिया, ठीक है, लेकिन ये सवाल जो है कि वो बना रहता है कि आतंकवादी कौन थे, कहां से आए थे, कहां गए, और पकड़े गए क्यों नहीं पकड़े गए, मारे गए तो क्या मारे गए या नहीं मारे गए। आज ही देखिए ऑपरेशन महादेव हुआ है, ठीक है, और महादेव में 3 आतंकवादी मारे गए हैं, और तमाम कई ऐसे चैनल से जो मीडिया वाले वो ये चला रहे थे कि पहलगाम का बदला ले लिया गया, यानी कि इसके पहले सब झूठ था जो सरकार कह रही थी कि हमने आतंकवाद पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तानियों को मारा, हमने बदला ले लिया। अगर आज आपने 3 आतंकवादियों को मारा है, और आप आज कह रहे हैं जो चैनल्स जो ये चला रहे हैं हेडिंग, जो बहुत से जो है कि चैनल्स के जो हैं उनके जितने आपके क्या नाम सोशल मीडिया वाले जो उनके वो हैं, वो उनमें तमाम इस तरह की खबर चल रही थी दिन में कि हमने जो है कि आतंक पहलगाम का बदला ले लिया। तो देखिए लगातार जो जिस तरह से चिदम्बरम जी ने यही सवाल उठाया था, और उनकी बात को आज सरकार सच करती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये बात सही है कि इसके मतलब ये तीनों आतंकवादी यही थे, पकड़े गए हैं। ये जो जहां घेरा गया इनको, ये दाची गांव के जंगलों में पकड़ा गया इनको, और वहां पे एनकाउंटर हुआ है जी। तो अच्छा, इसके पहले और देखिए आप कि 23 जून की खबर है, जहां पे ये कहा गया NIA के द्वारा कि जो वहां के जो लोकल वहां के लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने शरण दी थी उन आतंकवादियों को, और ये कंफर्म हुआ।
और उन्होंने बताया कि इसमें से जो 3 में से 2 पाकिस्तानी थे, 1 लोकल था। तो लगातार चीजें कॉन्ट्राडिक्ट हो रही सरकार के द्वारा ही। सरकार जो है सही खबरें जो है वो खुद भी नहीं दे पा रही है। वो आतंकवादी जो ठिकाने थे उस पे जो सेना ने किया वो तो उसके लिए हर कोई, हर पॉलिटिकल पार्टी और हर देश का नागरिक जो है उसको गर्व है, क्योंकि वो आपने पूरा किया। लेकिन आतंकवादी कहाँ गए जिन्होंने इनोसेंट लोगों की जानें ली, 26 लोगों को मार दिया। जो 9 विवाहित लोग जो महिलाएं हैं उनको जो है कि उनका सिंदूर जो है उजाड़ दिया गया। तो उनके वो तो जवाब आज भी मांग रहे हैं कि क्या वो आतंकवादी ढेर हुए, पकड़े नहीं तो क्यों नहीं पकड़े गए। यही सवाल आज जो है लोकसभा में भी, राज्यसभा में उठता रहा, और यही सवाल चिदम्बरम जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि क्या हम ये मान लें कि वो सब वो स्थानीय थे, वो यही के थे, या वो पाकिस्तान से आए थे, क्योंकि कोई सबूत नहीं दिए गए कि वो पाकिस्तानी थे। आपने वहां पे ऑपरेशन तो कर दिया सिंदूर, वहां उनके ठिकानों पे किया, और ठिकानों पे किया वहां भी कोई बहुत बड़ा उनका जो आतंकवादी था वो नहीं मारा गया। वहां छोटे मोटे जो आतंकवादी थे इसका जवाब आपको डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं यही देंगे आपको कि क्या बड़ा ऑपरेशन नहीं था ये, क्या कोई बड़ा आतंकी इस ऑपरेशन में नहीं मारा गया? इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन सिंदूर में कोई बड़ा आतंकी नहीं मारा गया? कोई नहीं, सरकार की तरफ से कोई नाम नहीं आया बड़े आतंकवादी के मरने का। छोटे मोटे आतंकवादी, उनके परिवार के लोग जो थे वहां पे वो मारे गए। देखिए पीयूष जी सवाल उठा रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए। पीयूष जी सवाल उठा रहे हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर में कोई बड़ा आतंकी नहीं मारा गया, सरकार ने डिक्लेयर ही नहीं किया। नहीं, उनके ठिकाने ध्वस्त हुए थे, लेकिन कोई आतंकवादी बड़ा नहीं मारा गया। करना चाहते थे वो मारा वहां पे, और नहीं उसके बाद में मारे गया कि वो ये आवाज नहीं सुनाई दे रही है। इलाके होती है यहाँ। मेजर मोहम्मद आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है हम तक आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है। यही सवाल हम बीजेपी प्रवक्ता से कर लेते हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, मनोज पंडित जी। मनोज पंडित जी, देखिए पीयूष जी ने भी अब सवाल उठा दिया है कि सरकार ने डिक्लेयर ही नहीं किया कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई बड़ा आतंकी मारा गया है, सरकार ने कोई ब्यौरा नहीं दिया। सोनिया जी, सरकार ने नहीं, ये तो पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था कि उनके पूरे के पूरे परिवार खत्म हो गए, उनके भाई भतीजे, उनके बच्चे, उनकी बीवियां, सारे खत्म हो गए। और वहां के आर्मी चीफ जो है वहां उनकी डेड बॉडीज को जो है सुपुर्दे खाक कर रहे थे, और ये बताया जा रहा था कि देखिए ये सीधा जो आतंकवादी हैं वो चाइना, वो पाकिस्तान के साथ उनका क्या रिलेशन है, वो क्या चीज, सुरक्षा वहां पर जो ध्वस्त की गई बिल्डिंग्स, जो जहां पे ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनको कैसे हटाया गया, चीजें सारे देश ने वो फुटेज देखे हैं, सारे देश ने वो चीजें देखी हैं। और मैं कहता हूं कि देखिए, आप जब सेना पे सवाल उठाते हैं, जब आप चीजों पे सवाल, जब सर्वदलीय बैठक हो रही थी, पीयूष जी, बैठक हो रही थी, उस सर्वदलीय बैठक में सोनिया जी सारी चीजें सरकार को विपक्ष के सामने रखी गई, सब कुछ बताया गया पॉइंट टू पॉइंट कि ऐसे सरकार कर रही है और ये सारी चीजें हैं। और देखिए विपक्ष के इतने सारे जो डेलीगेशंस थे वो सब विदेश भेजे गए कि आप पूरे विश्व में जाके बताइए कि पाकिस्तान की कथनी करने में क्या फर्क है, और सब जगह बताया। ओवैसी जी ने बिल्कुल पूरे मंच पे खड़े होके बोला कि हम जो है वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। डेलीगेशन में विपक्ष भी शामिल रहा था, पत्रकार हैं, डेलीगेशन में विपक्ष भी शामिल था। वो अलग मुद्दा है।
अभी तक वो आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए, आप यही बता दीजिए। अरे आप देखिए, तीन तो आज ही मारे गए, 5 में से 2 पहले मर गए, 3 आज क्या मारे वही गए। थे? और क्या वही जो थे? इंडिया में देखिए, जो इंडिया में अभी जो तो शरण दे रहे थे, ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो वही हैं जो पहलगाम बिल्कुल में थे। कंफर्म हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी अरे शाम आप तक की खबर है, शाम तक की खबर है, डीजीपी ने वहां के कहा है, अभी तक उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। पीयूष आप जी, जाके जो चेक कर जो लीजिए, फोटो थे, जो स्क्रैचेस बनाए गए थे उनके, उस वो भी स्क्रैच के झूठे हिसाब निकले, से वो 3 वो लोग जो भी है झूठे वही है। निकले। नहीं नहीं, वो तो सरकार, वो एनआईए ने डिनाई कर दिया था कि स्केचेस वाले गलत थे, वो नहीं थे। ये तो साफ आप देख लीजिए, आप पढ़ा कीजिए, देखा कीजिए, वो खुद ही देखिए, सरकार की एनआईए की तरफ से डिनाई हो गया था कि जो ये है कि जो कश्मीर पुलिस ने वो दिखा स्केचेस बनाए थे, वो उनके नहीं थे, जो लोग जो है पाकिस्तानी आतंकी थे, जो देखिए पहलगाम स्क्रैच में जो इन्वॉल्व थे, बनाए थे समझे पीयूष ना? जी, वो स्क्रैच उन लोगों को जो वहां पर टूरिस्ट गए हुए थे, उन खाली एक व्यक्ति के कहने पे स्क्रैच नहीं बना। जो वहां पर थे, जिनके पूछ के, जिनको जो गोली मार दी गई, जिनसे कलमा पढ़वाया, जिनको कलमा नहीं पढ़ा गया, उनको मार दिया। उनकी बहनों से, उनकी जो बहनें थी, उनको पूछ के स्क्रैच बनाया गया। स्क्रैच किसी एक आदमी के कहने पे नहीं बनाया गया। और मेरा मानना यह कि ऐसा तो नहीं था कि हमने कोई ऑपरेशन बंद कर दिया था। आज जो इंडिया के लोग थे, जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, उनके घर ध्वस्त किए गए, उनको भी एनकाउंटर में मारा गया, आज फिर 3 मारे गए। तो ऐसा नहीं है पीयूष जी, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, ये सब विपक्ष के साथ बैठ के सर्वदलीय बैठक में एक एक चीज को स्पष्ट रखा गया। पर कहाँ हुआ? जब नहीं भारत किया की गया। संसद में, पीयूष जी, जब भारत ठीक की है मनोज संसद पंडित में जी, ठीक है आपके पास देश वापस के आएंगे। फॉरेन मिनिस्टर, देश रतन के जी, गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, जिन्होंने शपथ खाई थी कि हम जो मनोज कहते पंडित जी हैं या आपके हम पास जो काम वापस कर रहे आएंगे, हैं, आपके पास वापस आएंगे, आपसे फिर जवाब लेंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि स्क्रिप्ट जो तैयार किया गया था वो वहां पर लोगों से घटना के बारे में जानकर तभी तैयार हुआ था और सेना ने ब्रीफिंग दी थी बाकायदा, और आज फिर 3 आतंकवादी मारे गए हैं। तो वो वही आतंकवादी हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे। लेकिन कांग्रेस इस चीज को मांगने के लिए तैयार नहीं है। रतन जी, नहीं, ये कंफर्म नहीं है, ये बीजेपी की कंफर्म नहीं है तरफ कि से वही ये थे सबूत जो दिए मारे जा रहे गए हैं कि हैं, आज जो गलत 3 बयानबाजी। आतंकी मारे गए हैं वो वही आतंकी हैं पहले वाले का जो पहलगाम अभी में तक तो पकड़े ही नहीं हमले में गए। शामिल थे। नहीं, पूनम जी, मुझे आप बता दीजिए, क्या ये आप जिम्मेदारी से इस चैनल पे बैठ के ये कह सकती हैं जो 27 से 28 हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ दिए गए थे, क्या यह वही आतंकवादी है? आप जिम्मेदारी के साथ बता सकती हैं, ये आप भी नहीं बता सकती। ये तो ना सेना हम बता क्लियर सकते हैं, ना करेगी, भाजपा के ये तो नेता सेना बता क्लियर सकते हैं। करेगी। आप कहीं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि इतने सारे आतंकवादी कश्मीर में कहां से आ रहे हैं? भारत की सीमा सुरक्षित क्यों नहीं है? और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, आए दिन हमारे भारत के नागरिक मारे जा रहे हैं, आए दिन आतंकवादियों को हम मार रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि वही लोग मारे गए हैं जिन्होंने आने वाले कुछ महीने में पहलगाम में 27-28 हमारी बहनों के सुहाग को उजाड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी बिहार के चुनाव को देखते हुए ये स्क्रिप्ट बना रही है, एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, और वो माहौल अब बनने वाला नहीं है। आप एक बार पुलवामा करके चुनाव जीत सकते हैं, एक बार आप उरी में चुनाव माहौल बना के जीत सकते हैं, लेकिन बार बार जवानों के शहादत पे आप चुनाव नहीं जीत सकते। जवानों के शहादत पे चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, ये भारतीय जनता पार्टी अपना खैरात में एक स्क्रिप्ट बना के चल रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आप झूठ का झुंझुना कब तक जनता को घुमाएंगे? आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं या कहीं के भी आतंकवादी हैं, भारत के सीमाओं को पार करके कैसे आते हैं। आप रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री आप हैं, आपको बताना पड़ेगा, और जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री मोदी को भागने नहीं देंगे। यश भारतीय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी यश भारतीय जी। सोनम जी, दिल्ली के शहरी मंत्री हैं दिल्ली सरकार में। आपके कार्यालय के पास में कालका जी के आसपास और दिल्ली शहरी क्षेत्र में बहुत सारे मकान तोड़ दिए गए हैं जिनको गैर कानूनी बता दिया गया। देखिए अभी दिल्ली में क्या हो रहा है, कितने मकान तोड़े गए, क्या किया गया, ये मुद्दा नहीं है। यहाँ पर सेना के शौर्य पर सवाल खड़े किए हैं, वो मुद्दा है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, वो मुद्दा है। सोनम जी,
फिर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप यस नो कर दूं? ऑब्जेक्टिव वाली बात नहीं, आप ऐसे कह रहे हैं नहीं कि तो आप मुझे दिल्ली मेरी बात में। कहने दो ना। जी हाँ, आप बोलिए। मुझे मेरी बात कहने दो ना, मैं बात को कहां ले जा रहा हूं वो मुझे तय करने दो, दर्शकों को तय करने दो। सवाल बिल्कुल आपका तय है, करने देंगे मुझे सर, मैंने लेकिन अगर मेरे सवाल का भी आपको जवाब देना पड़ेगा ना। आप पहले सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद में फिर आप अपने हिसाब से करिए। आप कहां डिबेट को ले जाना चाह रही हैं हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा गया है वो आप बताइए। सोनम जी, आप नहीं जानती तभी तो मैं आपसे रोक रहा हूं कि मेरी बात तो पूरी हो जाने हाँ दीजिए। हाँ बिल्कुल। अब आपके समझ में आएगा ना मैं कहां ले जाना चाह रहा था। अगर मैं गलत नहीं आना था तो जज तो आप ही हो ना यहाँ पे। बिल्कुल। तो सोनम जी, कालका जी में जहां आपका कार्यालय है और दिल्ली के अंदर बहुत सारे मकान तोड़ दिए गए, ये बात कह के कि रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं, ये विदेशी हैं, ठीक है। बिहार से नाम काट दिए जा रहे हैं, उसमें तर्क क्या दिया जा रहा है, ये रोहिंग्या हैं, ये बांग्लादेशी हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर विदेशी आ जाते हैं। तो ये सेना का अपमान नहीं है? जिनके ऊपर सीमा सुरक्षा रखने का काम है, जो अपनी जान हथेली पर रख करके खड़े हुए हैं, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपमान नहीं करती है उनका? यश भारतीय जी, क्या प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करती है यश उनके ऊपर? भारतीय जी, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या बताकर जिनको बाहर निकाला जा रहा है, घर तोड़े जा रहे हैं, ये सेना का अपमान है, लेकिन जब सेना ब्रीफिंग करके पूरे ऑपरेशन की जानकारी देती है, उसके बाद भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो ये क्या है? ये अपमान नहीं है? आपके हिसाब से अपमान ये नहीं है? ओके, फिर यस नो करूं? क्योंकि वो आप मुझे आपकी ऑब्जेक्टिव मर्जी, टाइप आप क्या क्वेश्चन करना पूछ चाहते लेते हो, हैं, आपकी मर्जी उसमें है। मैं केवल यस नो कर, आप मेरी बात ही रोक देते हो। सोनम जी, आपसे हमारी जब भी बहन सवाल कर्नल पूछा सोफिया जाता है, कुरैशी, देखिए डिबेट में सुनिए इस ना, तरीके से सुनिए। नहीं होता है। आपसे जब अरे भी सुनिए, सवाल पूछा जाता है तो सोनम आप जी, कहते हैं यस नो सोनम करो, जी, ये मतलब क्या होता है? अरे तो आप हमारी बात रोक देंगी और नया सवाल कर देंगी तो हम तो पूछेंगे ना कि करना आपने क्या है। हम सेना अपनी का बात जो अपमान कह रहे थे, बताया आपने हमारी घर बात को तोड़ने को इंटरप्ट कर लेकर। दिया। सोनम जी, जी हाँ, बोलिए। आपने हमारी बात को रोक दिया तो हम पूछेंगे ना करना क्या है, यस नो करना है या हमें जो अपनी बात कह रहे थे वो कंटिन्यू रखना है? हम तो नहीं, आप आपसे ही पूछ रहे कंटिन्यू हैं। रखिए, आप आगे बढ़ाइए ठीक, अपनी अब बात मुझे को। आप मुझे आपके कंटिन्यू हिसाब से करने सेना दीजिए। का अपमान घर तोड़ना है, रोहिंग्यों को बाहर निकालना है, सेना का अपमान है? आप बात को अब ये कंटिन्यू करिए। ठीक, आपने मेरे अर्थ की अर्थी निकाल दी, उसके लिए धन्यवाद। हम 13 दिन बाद उसकी 13 भी खिलवा देंगे। बिल्कुल। अब सुनिए उस बात को। हमारी बहन कर्नल सोफिया कुरैशी ने ब्रीफिंग करके बताया ऐसे सेना ने काम किया, और उसका धर्म देख करके कैबिनेट मंत्री ने उनको आतंकवादियों की बहन बता दिया। और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी कठोर कार्रवाई करी कि मैं जब से बयान आया तब से विजय शाह जी को देख नहीं पा रहा हूं। मध्य प्रदेश के अंदर कैबिनेट की बैठक हो गई है, वो विजय शाह जी देखे नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं कहां गायब हो गए। रामगोपाल जी दिख रहे हैं आपको? में दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी कड़ी सजा दी है उनको, इतनी कठोर सजा दी है कि हर आदमी चाहता है कि ऐसी सजा मिले अगर किसी को सजा दी जाए तो। सजा का पर्यायवाची बना दिया उन्होंने कि हाँ, अगर किसी को सजा देनी चाहिए तो बिल्कुल कर्नल विजय शाह जैसे ही देनी चाहिए, जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो हमारी सेना का अपमान करे, हमारी सेना जो ब्रीफिंग दे। बहन कर्नल सोफिया कुरैशी का जिस तरीके से अपमान किया, बिल्कुल वैसे ही अपमान का बदला लेना चाहिए। और ये बदला लेने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का कि अगर पाकिस्तान से बदला लेना है तो नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तानी बहन से सालों से राखी बंधवा रहे, उनको हिंदुस्तान के अंदर कोई बहन नहीं मिलती, पाकिस्तानी बहन से रक्षाबंधन बनवाएंगे। अगर बिरयानी खाने का मन हो जाएगा तो बिरयानी खाने चले जाएंगे बिना प्रोटोकॉल के, अपनी माँ जी के लिए साड़ी ले आएंगे, तोहफा ले आएंगे, नातेदारी रिश्तेदारी संबंध बनाएंगे पाकिस्तानियों के साथ में। तो भाई ये इनका तरीका है, इस तरीके पे हमने, ये इनका व्यक्तिगत तरीका है। ये किससे राखी बंधवाएंगे, किस देश के साथ में रिश्ते रखेंगे, ये इनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन हम तो हमारे मामले पे कहें, हम सवाल कर रहे हैं पुलवामा में जिस तरीके से आपने कड़ी सजा दी है, जंतर मंतर पे आपने टांग दिया सारे दोषियों को, पहलगांव पे कब दोषियों को जंतर मंतर पे टांगोगे, हम वो इंतजार कर रहे हैं। जैसे आपने वो टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम पे राजनीति करी है दिल्ली के अंदर कि वो देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को टुकड़ा टुकड़ा गैंग, आखिर टुकड़ा टुकड़ा गैंग की सजा किसको दिलाई? हमने तो ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुंबई बम ब्लास्ट बीजेपी प्रवक्ता देंगे, दोषी दोष मुक्त हो गए, सारे दोषी दोष मुक्त हो गए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो बम ब्लास्ट ट्रेन के अंदर किया किसने? ठीक है, आपके सवालों का जवाब आपको बीजेपी प्रवक्ता देंगे।
सोनिया जी, मुझे समझ नहीं आता, मेरे मित्र यश भारती जी कौन, राम गोपाल जी तो दिख रहे हैं इनको, या वो भी दिखने बंद हो गए? राम गोपाल जी ने भी कुछ बयान दिया था, वो शायद मेरे मित्र को याद नहीं कि क्या अच्छा, बयान थैंक दिया यू। था राम गोपाल। अच्छा, थैंक यू। इसीलिए कैबिनेट मंत्री है विजय शाह। नहीं, मैं कह रहा, ये बराबरी कर रहे पूछना हो चाहता हमसे। हूँ कि क्या हमसे बराबरी कर रहे हो। राम गोपाल यादव का अरे बयान हमसे आपको बराबरी याद कर है? रहे नहीं हो। नहीं, अरे तो याद है थैंक यू कह तो आपको? रहा हूँ। नहीं, भूल थैंक गए यू क्या? कह रहा हूँ, बराबरी कर रहे हो हमसे। आप भूल गए क्या? यश भारती नहीं, जी, मैं ये कहना अभी चाहता मैं फिर हूँ से आपको कि रोकूंगी और फिर क्या आप सजा यही दी कहेंगे क्या कि नहीं दी, ऑब्जेक्टिव पर टाइप लेकिन क्वेश्चन आपको कर भी रही देखना हैं। चाहिए आप कि दूसरे राम का भी तो गोपाल बात यादव सुन ने क्या लीजिए। बोला या और लोग क्या बोल रहे थे। तो मेरा मानना क्या ये क्या है बोला, कि थोड़ा सा मनोज देश पंडित की जी, जनता के साथ जो मनोज है, पंडित जी थोड़ा सा आपसे कोई दोहराइए ना। सही सवाल पूछे थोड़ा तो सा आप दोहराइए कहेंगे ना। भाई यस या नो, ये कोई तरीका नहीं होता। अरे भाई ठीक है, एंकर की ड्यूटी एंकर की है, अच्छा, आपकी अब आप मेरा पत्रकार बन सबका गए क्या? हमारा पक्ष रखने का काम है, पर अब आप लेकिन सोनम सिंह जी बन गए क्या? नहीं, आप तो कुछ भी बना देंगे। अभी तो उनको नहीं, मैं मुझे क्यों लगता बना है दूंगा? कि मैं बस देखिए सोनम सिंह भाजपा देखिए जी को से यहाँ बेहतर पर बेहतर आप बता गलत जवाब देंगे। दे दिया। बयानबाजी कर नहीं, रहे हैं काबिल यश है अभी भारती आपसे जी। भाजपा को भाजपा यश बेहतर भारती बता जी, देंगे। लेकिन मनोज आप पंडित जी ऑन को डिबेट सोनम गलत बयानबाजी सिंह जी कर को रहे मनोज हैं, पंडित की गलत आवश्यकता पड़ गई बयानबाजी क्या? कर रहे हैं। नहीं, मैं यही कहना यश चाहता हूँ भारती जी, आपको आप कि गलत आप देखो बयानबाजी तो कर रहे सही हैं। कि सच्चाई अगर बोली जाती है तो आपको बुरी लग जाती है। अरे भाई अरे, सच, आप सच मैंने का सामना मैं करना, तो आपके सच को आगे बढ़ाया कि जंतर जो मंतर पे जैसे लाल आपने टोपी पुलवामा आपने के लोगों को पहनी है ना, लटका दिया है, सुनिए यश आखिर भारती जी, पहलगांव के लोगों को ये कब लटका लाल दोगे टोपी, भाई? नहीं, ये लाल टोपी मुलायम सिंह जी नेताजी ने कहा था कि ये संघर्ष का प्रतीक है, संघर्ष करके यहाँ पहुंचे हम, तो कम से कम जो आप नेताजी ने जो बयान या जो चीजें दी थी उसका सम्मान तो करो। अरे भाई, जिस पार्टी से आप आए हो, जहां का भाई जिसका साहब, मैं पक्ष क्षमा आप रख चाहता रहे हूं, हो, मैंने अपमान कर दिया। नहीं आपने नहीं, मेरी आंखें खोल दी, बहुत नहीं, धन्यवाद। आंखें तो आपकी खुली हुई है, पर मैं मेरा क्षमा देखिए, चाहता हूं। आप ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ बात नहीं कह रहे। मैंने जितने दोष किए उसके लिए मुझे माफी दे दीजिए, नहीं दर्शकों नहीं, को माफी दे दीजिए। आप कहाँ बात कर रहे हैं? आप तो दिल्ली नहीं की, नहीं, आप डिबेट का कहते हैं टॉपिक तो दिल्ली में हमारे झुग्गी गुनाह है कैसे साहब, कौन तो सी? माफी मांग आप लो। दिल्ली की झुग्गी की बात कर रहे हैं, आप ऑपरेशन हाँ, सिंदूर की कहाँ वहाँ बात कर रोहिंग्या रहे रहते हैं, हैं? वहाँ आप क्या बांग्लादेशी रोहिंग्या कहाँ रहते से हैं। आ आपका गए? मंत्री कह आप रहा है, बिहार की, आपको आपका बिहार मंत्री की कह रहे हैं चिंता वहाँ है रोहिंग्या कि और बिहार में बांग्लादेशी इतना रहते कैसे हैं। हो गया? मेरे मित्र, बिहार में कोई भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है क्या? बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है। अब तो चुनाव चुनाव आयोग आयोग को बोलने दो ना भाई, आप उसकी सफाई क्यों दे रहे हो? मनोज आप उसकी मनोज सफाई पंडित क्यों दे जी, रहे हो? यहाँ चुनाव आयोग का आप मसला बात, नहीं है। देखिए, यहाँ पर चुनाव आयोग का मसला नहीं है, यहाँ पर हम सेना के पराक्रम की बात कर रहे हैं, उस पे उठे सवाल की बात कर रहे हैं, और हमें चर्चा उसी पर ही करनी चाहिए, उससे इधर हमें भटकना नहीं चाहिए, चाहे आप हो या फिर यश भारती जी हो, कोई भी हो। सोनम जी, जब जब आप सब्जेक्ट पे बोलना चाहते हैं या सब्जेक्ट पे बात की जाती है तो सब्जेक्ट को घुमा दिया जाता है। सब्जेक्ट है श्रद्धेय नेताजी, सब्जेक्ट है हमारी लाल टोपी, इसीलिए तो मैंने माफी मांग ली कि भाई हम सब्जेक्ट से भटक रहे हैं। ठीक है, मैं यश तो भारती माफी जी, मांगूंगा ना इस बात देखिए के लिए। आपको भी मौका मिल रहा माफी है की ना बात बात क्यों करने नहीं? का। हम ही है ना। ठीक मैं है, तो सिर्फ उनको एक ये बात बात रखने नहीं, दीजिए माफी ना। डिबेट के टॉपिक माफी हमें की तो तो माफी बात ही मांग नहीं सकते हैं और है। क्या मैं तो करेंगे? सिर्फ ये कहना और चाहता सोनम हूँ सिंह जी, कि जिस सोनम सिंह सब्जेक्ट जी पे हमें हम लोग ऑब्जेक्टिव बैठे टाइप हैं, क्वेश्चन दे जिस पे सकती हैं, आप बात नहीं कर दे रहे हैं, सकती। उसी पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए तो यश भैया मैं भारती यही जी, तो आप कह रहा हूँ, गलत आपका बयानबाजी मंत्री कर कह रहे रहा है हैं कि यहाँ पर। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ गए, सेना का अपमान है या नहीं? अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली की राजधानी में आ गए तो सेना के रहते आ गए ना। आप अपमान कर रहे हो सेना का, क्या नहीं कर रहे हो? तो अभी रक्षा बिहार मंत्री में जी की अगर टोपी उछाल रहे हो कि बिहार नहीं में उछाल अगर रहे हो? चुनाव आयोग काम कर रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही हो? करने दीजिए भाई, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अपना काम कर रही है चुनाव से पहले, तो उसमें क्या समस्या है? ठीक है मनोज पंडित जी, आपके पास वापस लौटेंगे और इसी का जवाब हम हमारे साथ मेजर जुड़े हुए हैं उनसे भी ले लेते हैं। जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता और सपा प्रवक्ता ने कहा कि सपा प्रवक्ता ने पहले बात रखी कि दिल्ली में जिस तरीके से रोहिंग्या को निकाला जा रहा है और रोहिंग्या दिल्ली में आए, वो सेना का अपमान नहीं है क्या? सेना के बॉर्डर पर रहते हुए अगर रोहिंग्या ये तो ढूंढ देश में लीजिए, आ रोहिंग्या जाए। और बांग्लादेशी है कहाँ दिल्ली में? ये तो कह रहे हैं हम मकान तोड़ रहे हैं उनका, पर पकड़ा किसको? कौन मैं सा वही बांग्लादेशी पूछ दिल्ली में रही हूँ पकड़ा यश गया जिसका भारती जी, मकान वही था? पूछ कौन रही सा हूँ। रोहिंग्या पकड़ा गया? आप कह रहे हैं कि बीजेपी के हिसाब से हाँ, रोहिंग्या बीजेपी का दिल्ली मंत्री में कह है। रहा है भाई, नगरीय प्रशासन मंत्री जो पर्यावरण मंत्री है, जो मकान उजाड़ रहे हैं, हाँ। वो कह रहे हैं इस बात को। हाँ। तो मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली की तो राजधानी में आ आपके इस गए। सवाल का जवाब आपको मेजर देंगे, आपको मेजर देंगे इस बात का जवाब। मेजर साहब क्यों देंगे? मेजर साहब को अभी आप उनका धर्म देख करके पता नहीं आतंकवादी होगा भाई बता दो। हम बता देंगे। आप ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं यश भारती जी, ऑन डिबेट आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हम किसी का धर्म और किसी की जाति देखकर डिबेट में नहीं बिठाते, ये गलत बयानबाजी है आपकी।
ये लाल टाई बैठे हुए हैं यहाँ आप पे भाई डिबेट में साहब। बैठे हुए हैं तो आपको आपको इज्जत से मैंने डिबेट में बिठाया है। ये आपकी आप जाति धोखा धर्म बजाने देखकर के आपको डिबेट में नहीं ठीक है, बिठाया है। आप ये आपको शोभा मेजर साहब आप नाराज मत होइए, ये मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से था और सोनम देखिए, सिंह जी आपने से ये था। सवाल भारतीय उस जनता बात को पार्टी इतनी से नहीं गंभीरता बल्कि से मुझ नहीं पर लिया उठाए। उन्होंने कि आपने ये सवाल विजय मुझ पर साहब को उठाए। गंभीरता से लेना चाहिए, उस पर ना सवाल पूछ रहे हैं ना उसकी बात को गंभीरता से ले रहे हैं। आप उसको अन्यथा ले गए। मैं तहे दिल से उससे माफी चाहता हूँ, आपके लिए व्यक्तिगत नहीं था वो। आपने कैसे कह दिया कि मैं उनको आतंकवादी बोल दूंगी? आपने कैसे कह जैसे दिया विजय इस शाह बात जी ने की? कहा, जैसे विजय शाह जी ने कहा, मैंने वैसे कह दिया। आप ऑन डिबेट इस तरीके से नहीं कर सकते। मेरी डिबेट में ये सब चलने वाला नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, विजय शाह जी नहीं कह सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ, विजय शाह जी नहीं कह रहे। हमारा समर्थन नहीं है ना इस बात का। आप इस बात के लिए माफी मांगिए। आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते। ये नहीं ये कि धर्म पे आगे बढ़िए। मैंने ये आपको कहा, डिबेट में बिठाया गया है, मेरी धर्म बात और जाति रिकॉर्डेड का है, डिबेट में आपका बिठाया गया प्रोग्राम है। लाइव है, रिकॉर्ड में भी चलेगा। मैंने ये कहा कि ऐसा ना हो कि कोई भाजपा नेता आपको धर्म के आधार पे आतंकवाद का भाई कह दे, जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी को देखिए, धर्म के आप आधार अपनी पे बात बहन को कह बदल दिया। रहे हैं। आप मैंने यहाँ तो पर भाजपा अपनी की बात बात को को आगे बदल रहे हैं। बढ़ाया। अगर गलत है तो भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, सोनम सिंह जी को बोलना चाहिए। मुझसे माफी मंगवा रही हैं आप, मुझसे माफी मंगवा आप रही गलत हैं, बयानबाजी कर रहे कार्रवाई हैं। करवाइए उसमें भाजपा से। आपको टोका जा रहा है तो तब भी आप पलट के बोल रहे हैं कि सोनम सिंह को बोलना चाहिए। क्यों सोनम सिंह बोलेंगे? अरे आप न्यायाधीश है मैडम, आप न्यायाधीश इस पैनल में। नहीं, मेरी जगह पे न्यायाधीश तो आप बन रहे आपके न्याय की हैं। गुहार करेंगे। न्यायाधीश तो आप बन रहे हैं। कि आप आपसे न्याय सारे की गुहार फैसले तो आप करेंगे। कर रहे हैं। सारे फैसले तो क्षमा आप कर रहे मांगेंगे हैं। आपसे, ये आप वीडियो बना एफिडेविट के देंगे हम आप आपको। आप तय कर नहीं लेंगे साहब। कि हम गलत हैं, Wrong. सरकार सही Wrong. काम कर रही है, आप तय कर लेती हैं। Wrong. आप हम गलत आपसे बयानबाजी बात कर रहे हैं, उसको न्याय लेकर की बोला जा रहा है, गुहार तो आप के खुद ही आधार पे न्यायाधीश आप बन बैठ किसी को गए हैं। गलत बोल देंगे तो हमारे मेजर साहब को भी कोई गलत ना बोल दे। ये मैंने बात कही। अगर इसमें मेरा दोष है तो फिर तो मैं कुछ बोलूं ही नहीं। आप अपनी गलती पे माफी मांगना नहीं चाहते हैं और दूसरों की गलतियां गिनाने बैठे हुए हैं आप। मैं तो वही बात दोहरा रहा हूँ जो भाजपा कर रही है। अगर वो तो आप गलत भी कह रही हैं, भाजपा को सवाल मुझसे मंगवा रही है। आप गलत भी कह रही हैं, हमारे भाजपा को लिए सवाल मुझसे मंगवा समाजवादी रही हैं। पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, हर एक पार्टी समान है। हम किसी की जाति धर्म देखकर डिबेट में नहीं बिठाते। कान पकड़ के मांग जाओ। मैंने कहा मैडम, जो है आप कान पकड़ के मांगे कर रहे हैं, हम एक नहीं है। ठीक है मेजर, ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन वापस से हम रोक कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता का। रतन जी, जिस तरीके से ये डिबेट चल रही है और इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से बहस हो रही है, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुद्दा सिर्फ यही है कि सेना के सौरे पर हर बार सवाल क्यों उठते हैं। विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है, जनता के साथ धोखा कर रही है। हर बार सवाल सेना के सौरे पर ही क्यों उठाया जाता है, जबकि सेना की तरफ से प्रूफ दिया गया है, ब्रीफिंग की गई है, बावजूद इसके सवाल सदन में क्यों उठ रहे हैं? देखिए, जवानों के साथ और देश के साथ कांग्रेस पार्टी है, लेकिन सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब पुलवामा में इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स आता है, हमारे इतने ज्यादा संख्या में जवान शहीद हो जाते हैं और आज तक जांच पूरी नहीं हुई, आज तक दोषियों को सजा नहीं हुई। उसका कारण आज तक सरकार नहीं ढूंढ पाई और उन्हीं जवानों के नाम पे नरेंद्र मोदी जी कई राज्यों में लोकसभा में चुनाव में वोट मांगते हुए आए थे कि आपका एक एक वोट जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि देगा। आप बताइए, दुर्भाग्य नहीं तो क्या है कि देश एक तरफ, देश का जवान देश की लड़ाई लड़ते लड़ते मर रहा है, वो शहीद हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री उनके शहादत पे वोट मांग रहा है। तो सवाल उठते हैं। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ना कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है और विपक्ष होने के नाते हम सरकार से अगर सवाल पूछते हैं तो आप जवानों से जोड़ के रखते हैं, आप सैनिकों से जोड़ के रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी है, वो जाने। लेकिन हम सरकार से वक्त की कमी है। एक छोटा सा कमेंट हम आप पीयूष जी से भी ले लेते हैं। सर, जिस तरीके से ये डिबेट हुई और इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसी को लेकर एक छोटा सा कमेंट कि निष्कर्ष क्या रहा। अगर हम सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं तो फिर सरकार या जो आम जनता है वो विपक्ष के बारे में क्या सोचे, जबकि सेना की तरफ से सब कुछ साफ कर दिया गया है। देखिए सोनम जी, पहली बात तो ये है कि
बार बार ये कहा जा रहा है कि सेना पे सवाल, सेना पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। और आपका जो टॉपिक भी है वो कांग्रेस को लेके है, चिदम्बरम को लेके है कि ऑपरेशन सिंदूर पे भी कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं उठाया है। चिदम्बरम जी के इंटरव्यू में भी ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल नहीं है, सवाल आतंकवादियों को लेके है, जो आतंकवादियों ने जो लोगों को मारा। सर, सरकार यहाँ पे क्लियर कर चुकी है, सेना ने क्लियर कर दिया कि जो भी आतंकवादी थे वो मारे गए हैं। आज 3 मारे गए नहीं, कहाँ किए क्लियर किया? यही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार ने नहीं क्लियर किया। मैं तो बता रहा हूँ आपको, सरकार तो कह रही थी कि पाकिस्तान से आए थे, बाद में कहा गया कि वो यहीं के थे। अभी 23 जून की खबर आप देख लीजिए। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से सेना को लेकर तमाम सवाल सदन में खड़े हुए हैं और लगातार कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने सवाल खड़े किए और लगातार ये पूछा जा रहा है कि ये आतंकवादी आए कहां से, जबकि सेना ने सब कुछ क्लियर कर दिया था ब्रीफिंग में कि आतंकवादी कहां से आए, कितने लोग मारे गए इस ऑपरेशन के दौरान और कहां पर क्या कुछ नेस्तनाबूद किया गया। फिर भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, वो सदन की कार्यवाही के बीच लगातार सवाल उठा रहा है। फिर चलिए आज के लिए बस चर्चा में इतना ही।